आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके गोली चलाई। आज इस देश में एक पॉलिटिकल पार्टी और उस विचारधारा को मानने वाले लोग सुबह से शाम तक यही बात कह रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि अब देश में धर्म पूछ करके लोगों का बाइकॉट किया जा रहा है। फिर उन आतंकवादियों में और आप में क्या फर्क है? आतंकवादियों का तो काम ही है कि समाज को बांट दे, देश को बांट दे, जब मौका मिले इंसान को इंसानों के बीच लड़ा दे। लेकिन आप तो आतंकवादी नहीं हैं। आपका तो मन यह चाहता है कि आतंकवाद खत्म हो जाए। फिर आप आतंकवाद को कैसे मान सकते हैं? आतंकवादियों जैसी हरकतें कैसे कर सकते हैं? उन्होंने देश को तोड़ा यह सोच करके कि अगर हम हिंदुओं को मारेंगे, उनसे नाम पूछ करके मारेंगे, तो कल को यही हिंदू मैसेज देंगे, समाज में बताएंगे कि कैसे नाम पूछ करके मारा गया। और फिर यह होगा कि दूसरे धर्म मजहब के लोगों के लिए इस देश में घृणा पैदा होगा। और फिर क्या होगा? आपस में मोहब्बतें खत्म होगी, देश आपस में टूट जाएगा और आतंकवाद जीत जाएगा। हमें उन आतंकवादियों को जीतने नहीं देना है। यही वजह है कि हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके, अगर नाम पूछ करके कत्ल किया है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो आतंकवादी हैं। लेकिन अगर आप भी इस देश में यही कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप भी यही कहानी बता बता करके लोगों के दिलों में नफरत परोस रहे हैं, कश्मीरियों को लेकर के नफरतें लोगों के बीच में डाल रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ अगर आप प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिशें कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आतंकवाद उन 27 लोगों को मारने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आपके दिलों में वो पहुंच चुका है और आपके अंदर नफरतें पड़ोस रहा है। और आपके अंदर इतना नफरत पड़ोस दिया गया है कि आप अपने हमवतन भाइयों से नफरत करने लगे हैं। आज देश के कई हिस्सों में कश्मीरियों के साथ जुल्म और सितम करने की कोशिशें की जा रही है। कहीं कोई मुसलमानों को अपने गांव में ना आने देने की बात कर रहा है, तो कहीं कोई मुसलमान मिस्त्री को पकड़ करके यह कह रहा है कि तुम हमारे यहां काम नहीं कर सकते क्योंकि धर्म पूछ करके हमें मारा गया। लेकिन सवाल यह है कि जिसने मारा वो तो आतंकवादी थे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो इस मुल्क के लोग हैं, वह लोग जो इस देश का सेकुलर समाज है, वह लोग जो इस देश के विकास के लिए काम कर रहा है, वह लोग जो इस देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ रहा है। तो फिर आप इस देश में नफरतें कैसे घोल सकते हैं? जरा सोचिए कि ऐसा कैसे आप कर सकते हैं? जिस वक्त 2000 सैलानी वहां पर मौजूद थे, हमारे देश के अलग अलग हिस्से से लोग पर्यटक बनकर के कश्मीर में मौजूद थे, उस वक्त आतंकवादियों ने जब हमला किया तो उन्हें बचाने वाले उस वक्त इस देश के जवान भी वहां मौजूद नहीं थे। तब इसी मुल्क के कश्मीरी लोगों ने वहां पर उन लोगों की हिफाजत की और 2000 लोगों की हिफाजत की गई। तभी 2000 लोगों में, बहुत दुखद बात है कि हमारे 27 लोगों की मौत हुई। लेकिन अगर वो कश्मीरी, अगर वहां के कश्मीर की आवाम उन लोगों की हिफाजत ना करती, तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि मौत के आंकड़े और भी ज्यादा होते, हमारा गम, हमारा दुख और बहुत ज्यादा बड़ा होता। लेकिन यकीन मानिए 27 लोगों का गम इतना भारी है कि आज दिल रोता है, आंखें नम हो जाती है। लेकिन आप उन आतंकवादियों के मंसूबों को नहीं समझ पा रहे हैं और आप इस देश को तोड़ने में वह भूमिका निभा रहे हैं जो भूमिका आतंकवादी इस देश में रह करके नहीं पूरा कर सकता। लेकिन आप उनके दिए गए पैगाम को समझ नहीं पाए, इसलिए आपको हम चिता रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं कि उन आतंकवादियों के चाल में मत फंसिए। आज आपकी मांग यह होनी चाहिए कि आतंकवादी आए कैसे, किसने इजाजत दी, कैसे बॉर्डर पार किया, क्या हमारे देश का बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, क्या हमारे देश की हुकूमत इतनी काबिल नहीं है कि हमारे ही लोगों की हिफाजत न कर सके। जिस देश में नेताओं की सुरक्षा के लिए गाड़ियों की गाड़ियां जवानों की लगी हुई है, उस देश में 2000 पर्यटकों की हिफाजत के लिए लोग जवान क्यों नहीं थे? ऐसा कैसे हो सकता है? जिस देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले यह कहते हैं कि अरे आतंकवादी हमला हुआ है, तो सवाल यह है कि बारूद कहां से आया, बॉर्डर से पार करके कैसे आया? आज जब आप प्रधानमंत्री हैं तो सिर्फ पानी के संधि को तोड़ देने से बात नहीं बनेगी। खून का बदला खून चाहिए, और ऐसा बदला चाहिए कि दुनिया इस बदले को देखे और कहे कि अगर भारत में किसी ने आतंकवाद फैलाने की कोशिश की तो उसे ऐसी सजा दी जाएगी कि दुनिया कांप उठेगी। हर वो इंसान कांप उठेगा जिसके अंदर नफरत है, हर वो इंसान कांप उठेगा जिनके अंदर आतंकवाद है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि आप उन आतंकवादियों के प्रोपेगेंडा में मत फंसिए, आप उनके मंसूबों में मत फंसिए। वो तो इस देश को तोड़ना चाहते ही हैं, लेकिन आप कम से कम मत तोड़िए। आप इस बात का यकीन मानिए कि इस देश का मुसलमान आपके साथ हैं, हर उन हिंदुस्तानियों के साथ है, हर एक व्यक्ति के साथ है जिनके साथ गलत हो रहा है। यकीन मानिए आज देश का 140 करोड़ अवाम ये चीख करके कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ
पानी के संधि को तोड़ देने से बात नहीं बनेगी। हम ये चाहते हैं कि हमारे लोगों को मारा गया है, आप उन आतंकवादियों को खत्म कर दीजिए, वो जहां है उन्हें वहीं नस्त नाबूद कर दीजिए। लेकिन आपसे हमारी बस आखिरी और बहुत ज़रूरी गुजारिश है, उन आतंकवादियों के प्रोपेगेंडे में मत फंसिए, वरना आप भी यकीनन अपने गांव समाज में एक आतंक का माहौल बनाएंगे अगर आप अपने ही लोगों पर शक करेंगे, अपने ही लोगों को अपनों से दूर करेंगे।